गुरु परमानंदम गुरु महज्योति स्वरूपम दिव्यम गुरु त्रिदेवातीतम तत्वदर्शी गुरु पराकाष्ठानो में हम। अब आते हैं मनुष्य के लिए परमात्मा ने क्या क्या किया। उसकी सृष्टि की रचना देखिए, बहुत विचित्र रचना है। उसने सब कुछ हमारे लिए दिया है। हमें जिस जिस चीज की आवश्यकता पड़ी हमें वो परमात्मा ने दिया, प्रभु ने दिया। आपको जल की आवश्यकता पड़ी तो आपको जल की व्यवस्था करी। खेतों में जल की आवश्यकता पड़ी तो बादलों की व्यवस्था करी। करिए कि नहीं करी? प्रभु ने अपने लिए नहीं करी, हम हमारे लिए। यहाँ अंधेरा है तो प्रकाश की व्यवस्था करी, सूर्य को देकर प्रकाश की व्यवस्था करी। शीतलता हमें चाहिए तो चंद्रदेव की व्यवस्था करी, चंद्रमा की व्यवस्था करी। हमें भूख लगती है तो भोजन की व्यवस्था करी। सब करिए, हमारे लिए तो की है और हम उसका प्रयोग भी करते। तो इस संसार की, इस सृष्टि की संरचना, सुरक्षा, पालन और विनाश, ये सब की व्यवस्था भी परमात्मा ने करी। उसने अपनी विभूतियों को यहाँ देकर, विभूतियों को काम सौंप कर, काल महाकाल इन सबको जो विभूतियाँ हैं, जैसे भगवान विष्णु है, सृष्टि का पालन करते हैं, तो ये सारी व्यवस्था करी। अब जब ये सारी व्यवस्था करने के बाद भी एक व्यवस्था और हमारे लिए करी, ये सब हमें दिखती है। हमें क्या व्यवस्था दिखती है? हमें जल दिखता है, व्यवस्था करी दिख रहा है। हमें प्रकाश की व्यवस्था करी, सूर्य दिख रहा है। ठंड के लिए हमें चंद्रमा दिखते हैं और भोजन के लिए ये सब अन्न दिखता है, सब दिखता है व्यवस्था। लेकिन एक व्यवस्था ऐसी है जो परमात्मा ने करी है लेकिन हमें दिखती नहीं। वो व्यवस्था है प्रभु से मिलने की व्यवस्था। वो भी व्यवस्था परमात्मा ने सबके लिए करके भेजा है। जब कोई जीव, जब कोई मानव इस धरती पर जन्म लेता है तो जन्म से पहले ही उसके परमात्मा से मिलने की व्यवस्था परमात्मा स्वयं कर देता है, लेकिन हमें वो व्यवस्था दिखती नहीं। बस दुर्भाग्य सिर्फ इसी बात का कि व्यवस्था दिखती नहीं। अगर वो भी दिखने लगे तो ये संसार खाली हो जाए, खाली। अच्छा, ये परमात्मा ने मानव शरीर में ही क्यों व्यवस्था करी? मानव शरीर में ही क्यों व्यवस्था करी? पशु पक्षियों के शरीर में तो कोई व्यवस्था नहीं करी। अगर कर देते, अगर पशु पक्षी के शरीर में भी वो व्यवस्था कर देते तो आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि संसार में कोई ना तो पशु होता ना कोई पक्षी होता, सब मुक्ति को होकर चले जाते। लेकिन ये विशेष दात हम मानव के लिए दी है और हमारा दुर्भाग्य देखो कि वो व्यवस्था मिलने के बाद भी हम आज संसार में फिर भी। एक बृहदत्त नाम का राजा हुआ है, बृहदत्त, ठीक है। उनके गुरु हुए वामदेव। बृहदत्त क्या था? यज्ञ करता था, तप, ध्यान, दान, ये सब करता था, ठीक। अब उसके 90 यज्ञ हो चुके थे, उसके 90 यज्ञ वो कर चुका था। अब कहते हैं कि अगर 100 यज्ञ कर लेते हैं या 108 यज्ञ कर लेते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अब उनके गुरुदेव ने सोचा कि भाई ये मेरा शिष्य है, वामदेव जी ने सोचा ये मेरा शिष्य है, अगर इसके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो स्वर्ग में चला जाएगा। और स्वर्ग में जाने का मतलब है उसके प्रभु के मिलन का रास्ता फिर से बंद हो जाएगा। कहते ना हमें स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। भैया स्वर्ग मत जाना, जाओ तो परमात्मा के धाम जाओ, मांगो तो परमात्मा का धाम मांगो, स्वर्ग कभी मत मांग लेना। मैं आपको आप स्पष्ट बता रहा हूँ, स्वर्ग ही कभी मत मांग लेना, मांगो परमात्मा का धाम मांगना। क्योंकि देवता भी तरस रहे हैं कि एक बार मैं मनुष्य योनि में आ जाऊं, क्योंकि मनुष्य योनि में ही मुझे वो साधन सुलभ है और मैं मनुष्य योनि जब मुझे मिल जाएगी तो मैं उस साधन का इस्तेमाल करूंगा। अपने अंदर की जो कुंडलिनी है, जिसे हम नाभि बोलते हैं, ये साधारण नाभि नहीं है जिसे हम नाभि बोलते हैं, इसके अंदर बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। यही कुंडलिनी है, इसी को जिसने जागरण कर लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये जागृत की, भगवान राम ने ये जागृत की है, भगवान शिव भी ये जागृत करके बैठे हैं। और भगवान शिव तो देखा होगा आज भी ध्यान में बैठे रहते हैं परमात्मा के। तो सब ध्यान में बैठे हुए हैं, लेकिन ये मनुष्य ध्यान में नहीं बैठा हुआ है। जबकि
परमात्मा ने वो व्यवस्था की हुई है हम सब के अंदर। तो अब उनके गुरुदेव वामदेव ने सोचा कि भाई ये तो स्वर्ग में चला जाएगा, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपने शरीर को वहीं समाप्त किया, वहीं समाप्त करके वो एक बच्चे के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और वो वामदेव जी का जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ पहुँच गए भिक्षुक बनकर जब यज्ञ हो रहा था तो वो पहुँच गए वहाँ। और पहुँचने के बाद उन्होंने कहा, यज्ञ होने के बाद वो दान दिया करते थे वहाँ रहते। तो उन्होंने कहा कि महाराज बताओ आपको क्या चाहिए दान में। बोला मेरा दान ऐसा नहीं है कि तुम दे पाओ, इसलिए तो अच्छा है कि आप न दो। नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो जो मेरे द्वार पर आया सबको दूध दिया है, आपको भी दूंगा, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। बोला एक बार फिर सोच लो, मेरे मांगे हुआ का आप नहीं दे सकते, इसलिए ऐसे जितना करो कि कुछ ले लो कुछ ले लो कुछ ले लो। कि नहीं, अच्छा तो फिर एक काम करो, अपना तन मन धन मुझे दो। अब वृहदत्त ने तो सोचा कि भाई हो सकता है हीरे जवाहरात मांग ले, हो सकता है एक आध राज्य का छोटा सा हिस्सा मांग ले। लालच देने की कोशिश करते हैं ना संतो महात्मा को, तो हो सकता है ये मांग ले। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना तन मन धन बस ये दे दे, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो गुरुदेव, मेरा तन मन धन तो आपके लिए सदैव समर्पित है। अब आपने सुना होगा जब हम दान देने के बाद गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। जब वो गुरु जी को विदा करते हैं या संतों को विदा करते हैं तो गुरु दक्षिणा देते हैं ना सब। तो प्रभु गुरु दक्षिणा बताइए क्या है गुरु दक्षिणा। बोला रहने दो गुरु दक्षिणा देने को। बोला नहीं मैं दूंगा। बोला दो तो फिर दो गुरु दक्षिणा। तो अब सोचने लगा क्या दूं। बोला रुको रहदत्त रुको, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तन भी तुम्हारा धन भी तुम्हारा मन भी मेरे पास है। ना तुम धन दे सकते क्योंकि सारा धन मेरा है। अब वो सोचने लगा कि क्या मैं दूं। बोला रुको रहदत्त, अब तुम सोच भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा मन भी मेरे पास है। अब ये अधिकार भी तुम खो चुके हैं, तुमने सब मुझे दान में कर दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया है। अब इतना सुन रहदत्त तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो फिर क्या देखता है, फिर क्या देखता है, वो जाता है यमराज के पास। वो रहदत्त यमराज के पास जाता है तो यमराज देखता है भाई इसका तो ये तो बड़ा पुण्यवान है, दान तप ये सब किए हुए, लेकिन इसका एक कर्म इसके जीवन में खराब हुआ है। कौन सा? कि इसने अभी गुरु दक्षिणा नहीं दी। अब इतने बड़े पुण्य और एक छोटा सा अगर आप पाप हो जाए तो सबको नष्ट कर देता है ना। जैसे दूध में अगर थोड़ी सी दही डल जाए, सबको पता है, महिलाएं सब जानती हैं, करते भी होंगे रसोई में दही जमाने का काम, तो वो सारा एक छोटा सा पाप या एक छोटा सा ये सबको नष्ट कर देता। उसने कहा यमराज जी ने कि रहदत्त ये बता, अब तेरे पुण्य भी हैं और तेरे पाप भी हैं, तो सबसे पहले कौन सा फल चाहेगा। अब हर व्यक्ति सोचता है अगर आपको भी ऑप्शन दिया जाए, विकल्प दिया जाए कि भाई आपको थोड़ा सा दुख है और थोड़ा सा सुख है, तो आप संभवतः आप यही कहोगे पहले दुख दे दो उसके बाद सुखी में रहना, या पहले सुख ले लोगे। सोच दो पहले दुखी खत्म कर ले उसके बाद आराम से चैन से सोइयो। सब सोचते हैं ऐसे ही। तो उसने भी वही विकल्प चुना कि ठीक है प्रभु पहले थोड़ा जो कष्ट है मेरा वो दे दो, बाद में देख लूंगा मैं सुख और मैं भोग लूंगा। अब वो उस बुरे कर्म का फल क्या दिया कि उसको एक तपते हुए रेत पर डाल दिया गया। अब तपते हुए रेत पर डालने का तो मतलब है वो करा रहा दुखों से। अब फिर उसने अपने गुरुदेव को याद किया, हे गुरुदेव मुझे यहाँ से बचाओ। अब चूंकि गुरुदेव तो बचा नहीं आए हैं, वैसे भी दुख हरते हैं और इस संसार से जो चक्र लगातार चल रहा है उसको चक्र भी तोड़ने का भी कार्य करते हैं, लगे हुए रहते हैं। परमात्मा हर समय एक ना एक या तो अवतार को इस संसार में भेजता है या किसी संत को या सतगुरु को वो भेजता रहता है। उसने ऐसी व्यवस्था की है कि कभी न कभी ये धरती संतों महात्माओं से खाली नहीं होने वाली। एक ना एक संत इस संसार में ऐसा जरूर रहता है जो आपकी रूह को यहाँ से छुड़ाकर, काल के देश से छुड़ाकर वो उस पार लेके जा सकता है जहाँ आपको जाना है, परमात्मा के द्वार जाना है, ब्रह्म है, वो सारी व्यवस्था करेगा। तो अब उसको आए गुरुदेव प्रकट हुए तो क्या हुआ? प्रभु
प्रभु मैंने तो मेरा इस तरह से हिसाब हुआ यमराज के यहाँ, और मैंने अपने पाप का फल पहले ले लिया, और अब राजा यही तो तूने गलती कर दी, यही तो तूने गलती कर दी। कि बोला क्या, जब मैंने तेरा तन मन धन सब कुछ ले लिया तो तेरे पाप पुण्य भी तो मैंने ले लिए हैं। तूने अपने ये माना कैसे कि मेरे भी पुण्य है या मेरे ही पाप है? मैं तो ये सब कुछ ले चुका था। अब उसको समझ में आ गया वो ले चुका। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि सदगुरु ने पाप पुण्य भी ले लिए, तन मन धन भी ले लिया, या ये किसी के धन की आवश्यकता है या किसी के मन की आवश्यकता है, क्योंकि मन से ही पाप और पुण्य होते हैं। और जब मन ले लिया तो पाप पुण्य भी ले लिया। अब लेके वे करेंगे क्या? अब आप सोच रहे हो भाई ले लिए, भाई बहुत अच्छी व्यवस्था है, आज सारे मिलकर दे दे गुरु जी को, आज पाप भी दे दे, सब सोच रहे होंगे दे दे, लेकिन वो करेंगे क्या? इनका वो कुछ नहीं करने वाले, वो इन्हें नष्ट करने का रास्ता, और ऐसा रास्ता बताते हैं जो सनातन से आज भी वही रास्ता चला आ रहा है। जिसने वो रास्ता अपनाया वो उसने अपने सारे पुण्य कर्मों को, सारे पाप को, सबको नष्ट कर दिया, अपने चित्त को निर्मल करते हुए प्रभु की भक्ति में लगाते हुए परमात्मा को पूछे। उदाहरण आपने देखा, सबरी, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, ये सब गुरु की शरण में रहे हैं, भगवान की भक्ति में रहे हैं। तो वो रास्ता कौन सा है? वो ध्यान का रास्ता है, जिसमें आपके पाप भी नष्ट होते हैं और पुण्य भी नष्ट होते हैं। ये भ्रम में मत रहना कि हमें पुण्य जोड़ लेके हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर आपको संसार से बंधन छुड़ाना है तो आपको पाप भी नष्ट करने होंगे और पुण्य भी नष्ट करने होंगे। आपको बिल्कुल अपना अकाउंट खाली करके जाना होगा। जिस दिन खाली कर जाओगे उस दिन आपका जीवन मरण चक्र समाप्त हो जाएगा, और आप ये सोच के जाओगे कि नहीं मुझे पुण्य करके जाना है, तो पुण्य का फल तो मिलता ही है, फिर एक और जन्म मिल जाएगा, फिर वही सब काम करना, फिर वही काम करना। तो वो सब, तो ये सब तोड़ने के लिए तभी तो परमात्मा ने व्यवस्था की है, गुरुओं को भेजकर, अवतारों को भेजकर, कि वो ध्यान दिमाग पर लगाकर इस रूह के जो भी संस्कार हैं, जो भी पाप पुण्य, सबको नष्ट करते हुए, ध्यान मार्ग पे लगाते हुए इन रूह को इस संसार में लेकर वो रास्ता बता दे जिससे वो रूह यहाँ से उस परम धाम पर चली जाए। तो आपको भी यही व्यवस्था मिली है, इस व्यवस्था का इस्तेमाल करो। ये जीवन जो मिला है इसको व्यर्थ मत करो। बहुत ही मूल्यवान जीवन है ये, बहुत ही मूल्यवान जीवन है। मैंने आपको उदाहरण दिया था पशु पक्षी का, बहुत ही मूल्यवान है। आज जाकर प्रभु का शुक्रिया अदा करना, बैठकर घर पर सोचकर कि भाई हमें जो मानव जीवनी मिली है, आज पता चला है कि क्यों मिली है, और जब मिली है तो हमें से उसका लाभ उठाना चाहिए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।